अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल है? खैरियत से हैं? एक बार फिर आपके साथ शामिल है मार्केट्स के रिव्यू के साथ 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 यूएस डॉलर, बिटकॉइन, ऑयल एंड गोल्ड। उस पर हम बात करते हैं। अभी मैं बात करने से पहले एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा के नए चीफ मिनिस्टर आए हैं आफरीदी साहब। कल पहली मीटिंग हुई फेडरल गवर्नमेंट की उनके साथ, तो उनको उस मीटिंग में जाना था, वो उस मीटिंग में गए नहीं। हालांकि वो इस्लामाबाद में मौजूद थे और वो जिस वक्त वो मीटिंग हो रही थी वो उस वक्त हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर रहे थे कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाएं। ठीक है, इमरान खान आपका लीडर है, आप उसे मिलना चाहते हैं, आप उससे मोहब्बत है, वो इश्क इमरानी में जान देने को तैयार थे, ज़रूर करें, अच्छी बात है, ज़रूर मिलें जाके। अगर नहीं मिलता तो आपके लीगल चैनल्स हैं, नारे मारने से तो मसला नहीं हल होगा ना। लीगल चैनल से जाएं। कायदे आजम ने पाकिस्तान लीगल बैटल के जरिए जीता था, टेबल पे बैठ के डायलॉग के जरिए। मैं पीटीआई को भी यही कहूँगा कि ज़रा मेच्योरिटी दिखाएं, ये बचपना आप बंद करें, ये लड़ाई फसाद की सियासत बंद करें। फौज एक हकीकत है, मुस्लिम लीग नून और पीपीपी की हुकूमत एक हकीकत है। आपने उन्हीं के साथ चलना है, उन्हीं के साथ काम करना है। अगर तो आपने उनके साथ नहीं करना, तोड़फोड़ करनी है, तो फिर इस्तीफे दें हर जगह से। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट भी तोड़ें, सड़कों पे आएं, मार कुटाई करें, खुद भी डंडे खाएं, अपने फॉलोअर्स को भी डंडे खिलवाएं, हुकूमत का भी सर तोड़ें, खून बहाएं, लाशें गिराएं, फिर वो करें। लेकिन ये मत करें कि एक तरफ तो आप वजीर आला हाउस का और प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप उसी सिस्टम के खिलाफ जा रहे हैं। अब ये बचपने की बातें छोड़ें। इस मुल्क में बड़े सीरियस मसाइल हैं। इस मुल्क में आम आदमी की बड़ी तकलीफ है। आम आदमी बहुत मुश्किल में है इस वक्त। उसके लिए दो वक्त की रोटी मुश्किल हो रही है। इस मुल्क में सिक्योरिटी के बड़े सीरियस मसले हैं। आपके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोगों के जिस्मों के चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं, उनकी बोटियां नोची जा रही हैं। एक तरफ इंडिया आप पे हमला कर रहा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान कर रहा है। आपको बिल्कुल स्क्वीज किया जा रहा है। आपकी जान के दर पे, आपकी एग्जिस्टेंस के खिलाफ है, आपसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। आपको वो ये रोटी खाते हुए उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस मुल्क में तालीम के मसाइल हैं। इस मुल्क में औरत बच्चा पैदा करती है, आपकी 60% औरतें बच्चा पैदा करने के दौरान फौत हो जाती हैं। आपके 90% बच्चे पैदाइश के बाद अंडर फेड हैं। आपका सबसे ज्यादा दुनिया में आपके बच्चे हैं जो स्कूलों में नहीं जाते। आपके बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं वो मैथ्स और इंजीनियरिंग में दुनिया में बॉटम से दूसरे नंबर पे आते हैं। आपके बड़े सीरियस मसाइल हैं, आपको बैठ के उनको हल करना है। आपका एनर्जी क्राइसिस है, आपके मुल्क में पानी खत्म हो रहा है। पानी आता है तो वो फ्लड से पूरे का पूरा खैबर पख्तूनख्वा बहा के ले गया। वो जो जिन लोगों के मवेशी बहे हैं, जिनके घर बहे हैं, जिनके घर वाले बह गए हैं, उनकी मदद करें। इश्क इमरानी को यार रखें अपने पास, वो आपका जाती मामला है, उसका आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है। जाएं मीटिंग्स में बैठें। अगर आपने इश्क इमरानी के लिए शोर भी मचाना है, उन मीटिंग्स में शोर मचाएं यार। आप वजीर आला हैं एक इदारे, एक सूबे के, पाकिस्तान के 4 सूबों में से एक सूबा आपके पास है, बड़ा सूबा है, इंपॉर्टेंट सूबा है, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में उसका बड़ा रोल है। जाएं, खुदा का वास्ता है, अपनी पोजीशन को समझें, अपनी जिम्मेदारी को समझें। ये बच्चों की तरह मैं ना खेलांगा वाली अप्रोच बंद करें। इससे आम आदमी का नुकसान हो रहा है, आम आदमी के ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं। इस तरह करके इसको मत करें, जरा सेंसिबली बिहेव करें। मैं पीटीआई को ये मशवरा दूंगा। अच्छा, चलें मार्केट्स पे बात करते हैं। मार्केट्स के लिए पिछला हफ्ता बहुत मुश्किल हफ्ता था। मार्केट्स बहुत ज्यादा स्पिन की, कभी ऊपर कभी नीचे, बिल्कुल दिमाग घूम गया पिछले हफ्ते मार्केट्स में। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स अनाउंस किए, उससे मार्केट बिल्कुल ही नीचे गिर गई। उससे रिकवर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर मैसेज कर दिया संडे को कि नहीं नहीं फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा, मार्केट्स ऊपर आ गई। अभी ऊपर आके सांस ले ही रही थी तो यूएस रीजनल बैंक ने क्रेडिट स्केयर कर दिया कि जी हमारे तो लोन में फ्रॉड हुए हैं, उससे मार्केट फिर गिर गई। अभी उससे वो उसकी अपने जख्म चाट ही रही थी मार्केट, तो बाकी रीजनल बैंक्स की न्यूज आ गई कि नहीं नहीं बाकी सारे ठीक है, मार्केट फिर ऊपर आ गई। मतलब पूरा हफ्ता दरमियान ये होता है, और दरमियान में इसराइल और हमास की पीस डील हो गई, दरमियान में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हीटअप हो गया। मतलब कि सारा हफ्ता जो था वो मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अक्टूबर में जितना एक्सपेक्टेड होता है, सितंबर अक्टूबर में काफी वॉलेटिलिटी होती है और वही हुआ। अब इससे आगे हम कहाँ जाएंगे? इससे आगे मार्केट्स ने हायर नोट पे एंड किया, जो कि अच्छी बात है। और उसकी वजह ये थी कि जो है यूएस चाइना ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी कुछ काम डाउन हो रहा है। साथ ही जो जे पावल ने कहा, जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं, कि रेट कट एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ अक्टूबर। साथ ही इसराइल हमास पीस डील भी होल्ड करती कुछ ना कुछ चल ही रही है। सो ऑन द होल मार्केट्स जो हैं वो लगता है कि स्टेबलाइज हो रही हैं, और मेरा ख्याल है कि अगले हफ्ते भी स्टेबल ही रहेंगी।
मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक मार्केट्स ग्रो करेंगी। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा है, बहुत ज़्यादा मार्केट्स ग्रो शायद ना करें क्योंकि कोई रिपोर्ट्स नहीं आ रही हूँ शटडाउन की वजह से, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है एक पॉजिटिव ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड ही रहेगा मार्केट्स में अगले हफ्ते। बिटकॉइन मार्केट्स ये सब बुलिश रहेंगी। गोल्ड पहले ही काफ़ी बुलिश जा रहा है। यूरो मेरा ख्याल है यूएस डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रेंथन होगा, और ऑयल प्राइसेस भी मेरा ख्याल है कि ऊपर जाएंगी क्योंकि इसराइल हमास पीस डील भी कुछ ज़्यादा स्टेबल नहीं है, और साथ ही रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट भी ऊपर को जा रहा है, लग रहा है कि वो काम वहाँ पे मामला फिर से ख़राब हो रहा है, तो इसलिए मेरा ख्याल है ऑयल प्राइसेस ऊपर को जाएंगी। सो ऑन द होल नेक्स्ट वीक मेरा ख्याल है ज़्यादा स्टेबल वीक होगा। आई एक्सपेक्ट कि चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ ही जाएंगी, स्पेशली जो जो अक्टूबर के एंड पे फेडरल रिजर्व की मीटिंग आ रही है, उसमें एक्सपेक्टेशन रेट कट की जो है वो ऑब्वियसली है, तो इसलिए मार्केट्स अब लुक फॉरवर्ड उसको कर रही हैं, और साथ साथ जो अर्निंग्स आ रही हैं वो बड़ी अच्छी आ रही हैं, तो अर्निंग्स रिपोर्ट्स भी फोरकास्ट जो है वो आगे की भी अच्छी हैं, तो होपफुली मार्केट्स आगे ग्रो ही करेंगी। सो हम आपको इन्फॉर्म रखेंगे, लेकिन आई थिंक नेक्स्ट वीक बिटकॉइन पे, मार्केट्स पे, गोल्ड पे, सब पे लॉन्ग जाएं, इवन ऑयल पे मेरा ख्याल है लॉन्ग जाएं, बाइंग के मूड में रहें, जो भी डिप आए उसको बाय करें, क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी गिर गई हैं कि अब इन्होंने ऊपर ही जाना है, और आगे स्टेबिलिटी काफ़ी है जो नज़र आ रही है, टेल विंड ज़्यादा हैं, हेड विंड्स कम हैं, सो आई थिंक मार्केट्स जो हैं वो अब रैली करेंगे। हम आपको इन्फॉर्म रखेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।